जो नेक्स्ट ग्रुप प्लांट्स है वहां से हम देखते हैं कि वास्कुलर हैज स्टार्टेड, सीड फॉर्मेशन टेरिडोफाइटा में भी नहीं है। एंड स्टिल नेक्स्ट ग्रुप दैट इज जो उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं वहीं से सिर्फ सीड फॉर्मेशन स्टार्ट है। द ओनली टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स व्हिच हैव सीड्स आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो देयरफॉर ये सभी प्लांट ग्रुप्स इंक्लूडिंग ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को हम क्या कहते हैं? हम इन प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। So there's another word for this that these are cryptogams. अब आप अगर आप मानो कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सपोज नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब हुआ algae as well as bryophyta, they both will come in the answer. ओके क्योंकि ये दोनों ही नॉन वास्कुलर है, दोनों ही क्रिप्टोगैम्स है। लेकिन इसके बाद जो हम ग्रुप पढ़ेंगे दैट इज टेरिडोफाइटा, सीड्स तो वहां भी नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि टेरिडोफाइट्स को हम वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहेंगे। सो टू अंडरस्टैंड दिस a little introductory part हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोफाइटा की। तो यहाँ पे हम इतनी बात समझ गए कि ब्रायोफाइटा जहां से कि फर्स्ट लैंड प्लांट स्टार्ट हुआ, they need water for fertilization because the male units are motile flagellated. Then they are the first land plants and first embryophytes. They are non-vascular plants, xylem fern इनमें absent है और इनमें seeds भी absent है। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा ये दोनों ही नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आएंगे, लेकिन वास्कुलर क्रिप्टोगैम में कौन सा ग्रुप आता है? टेरिडोफाइटा। और फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि उसके बाद स्टिल उसके बाद जो है फनेरोगैम्स आए, यानी कि सीड प्लांट्स आए। और फनेरोगैम्स विच आर सीड प्लांट्स, इनके अंदर जो है दो ग्रुप्स हैं सीड प्लांट्स के। जो पहले आए हैं वो है जिम्नोस्पर्म्स, एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड्स तो बन गए, लेकिन कोई फ्रूट फॉर्मेशन ना होने के कारण, कोई ओवरी ना होने के कारण इन्हें नेकेड सीड प्लांट्स कहा जाता है। Gymno means naked, and the sperm in plants refer to seeds. So they are naked seeds because they lack ovary or fruits. But उसके बाद जो present day most advanced plants आ गए हैं, that is the angiosperms, flowering plants, one and only flowering plants, angiosperm, जहाँ पे angio का मतलब होता है covered, क्योंकि इनमें तो ovary, fruit सब कुछ आ चुका है, और sperm still remain same, that is seeds, the meaning is same, and sperms seeds है, लेकिन इनमें क्या है कि seeds जो है वो covered, they are covered seeds. So this is the understanding of a brief understanding of the plant groups that we are going to study ahead.